नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए डिप्रेशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। डिप्रेशन रोग ऐसा है कि जो सारे विश्व में एकदम तेजी से बढ़ रहा है। और उसका इलाज क्या है? तो उसका इलाज योग है। 2003 में मैं भी डिप्रेशन में आ चुका हूँ और उसमें से योग ने ही मुझको बाहर निकाला है। तो यदि आप योग अपनाते हैं तो डिप्रेशन में से बाहर निकल सकते हैं। डिप्रेशन के कारण कई लोग आत्महत्या करने का सोचता है। डिप्रेशन दो प्रकार के होते हैं, एक रिएक्टिव डिप्रेशन। तो रिएक्टिव डिप्रेशन किसको कहते हैं कि जिसके कोई ना कोई वजह होती है, कोई कारण होता है। यदि आपके परिवार में कोई सगा संबंधी की मृत्यु हुई है तो उसके बारे में डिप्रेशन वाले लोग सोचते रहते हैं और इसके कारण धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। यदि कोई बड़ा रोग, कैंसर, हार्ट अटैक और किडनी की बीमारी, ऐसा कोई रोग यदि किसी को लागू होते हैं तो उसके बारे में वे सोचते रहते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोई कार्य उसने सोचा है और वो कार्य नहीं होता है और उसके बारे में सतत सोचते रहते हैं तो इसके कारण वे डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई वजह होती है उसके लिए कोई कारण जवाबदार होते हैं और उसको रिएक्टिव डिप्रेशन कहते हैं। और दूसरा उसका कारण है एंडोजीनस डिप्रेशन, कि जिसमें कोई कारण नहीं होता है लेकिन ब्रेन में ऐसा केमिकल उत्पन्न होता है और केमिकल के कारण उसको डिप्रेशन की असर हो जाती है। तो उसमें से निकलने के लिए उसका इलाज है योग। मैं 2003 से योग करता हूँ, कभी भी डिप्रेशन में नहीं आया हूँ। 2003 में मैं भी डिप्रेशन का शिकार हो चुका हूँ और मुझे भी कई बार ऐसा लगता था कि आत्महत्या कर लो, इस जिंदगी को छोड़ दो, जीवन में से बाहर निकल जाओ। लेकिन योग मेरे जीवन में आया। नियमित योगाभ्यास करने से मैं तंदुरुस्त जिंदगी जी रहा हूँ और इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि नियमित योग में ओमकार, आप समाचार पत्रों में, टीवी में और पुस्तकों में कई जगह पे योग का लाभ के बारे में सुनते हैं और उसके बारे में जानते हैं। लेकिन ओमकार कैसे करें, उसकी पद्धति, सही पद्धति क्या है? तो सिद्धासन में बैठ जाओ, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाओ, यही मुद्रा, यही आसन, और गहरे श्वास भरना। पहले ओनली पर अ बोलना और नाभि पर ध्यान रखना, नाभि पर ध्यान रख के अ बोलना। दूसरी बार श्वास भर के ओ बोलना और हाथ ऊपर ध्यान रखना। तीसरी बार श्वास भर के मो बोलना और हमारे कपाल के मध्य में ध्यान रखना, आज्ञा चक्र में ध्यान रखकर म बोलना, अ ओ म। और चौथी बार तीनों साथ में बोलना, श्वास भर के ऐसी तरह से 4 बार ओमकार करना। पहले अ ओ म और चौथी बार अ ओ म, तीनों एक साथ में रखकर ये 4 बार ओमकार शुरुआत में करना। यदि आप ओमकार सीखना चाहते हैं तो 4 बार ओमकार, धीरे धीरे 2 बार अ, 2 बार ओ, 2 बार म और 2 बार अ ओ म, तीनों मिलाकर ऐसी तरह से 12 बार। यदि आप ओमकार करते हैं सुबह और शाम 5-5 मिनट होगी, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को अ ओ म और अ ओ म तीनों मिलाकर
यदि आप ओमकार करेंगे तो 100% डिप्रेशन में से बाहर निकल सकते हो। डिप्रेशन में तो अद्भुत लाभ होगा। इससे डायबिटीज, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, हार्ट की बीमारी में भी वो उपयोगी है। लेकिन डिप्रेशन का रामबाण इलाज कोई है तो ओमकार है। यदि कोई डिप्रेशन में आपका सगा संबंधी डिप्रेशन में आए हुए हैं तो उसको ये ओमकार सिखाना, क्योंकि हमारी जिंदगी बहुत कीमती है। जीवन ईश्वर ने हमको दिया है, जीने के लिए दिया है, आत्महत्या करने के लिए नहीं। छापाओं में आप पढ़ते हैं तो उसमें कई आत्महत्या के किस्से होते हैं, कई लोग समूह में आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसमें से निकलने के लिए योग ही रास्ता है। आत्महत्या करने का सोचना ही कभी नहीं, क्योंकि आत्महत्या करना पाप है। ईश्वर ने अपने हमको जिंदगी दी है तो जीने के लिए दी है, आत्महत्या करने के लिए नहीं। एक खून करता है तो आदमी खून क्यों करता है? डिप्रेशन में जो लोग होते हैं वो खून करता है कि दूसरे आदमी को मार डालते हैं। और समाज में असामाजिक तत्व किसे कहते हैं कि जो डिप्रेशन में होते हैं वही असामाजिक तत्व है। तो उसको भी यदि नियमित योग अपनाते हैं तो वो भी अच्छी तरह से जिंदगी जी सकते हैं। डिप्रेशन में निकलने का यही एक रास्ता है, ओमकार। मैं एक बार फिर से ओमकार करता हूं, कैसे करना है आपको। ऐसी तरह से शुरुआत में आप अ, ओ, म और अ, ओ, म तीनों को मिलाकर 4 बार करना, धीरे धीरे 8 बार करना, 12 बार। सुबह शाम 5-5 मिनट ओमकार करो और डिप्रेशन में से बाहर निकल जाओ। और डिप्रेशन किसे कहते हैं कि यदि आदमी 2-3 दिन उदास रहते हैं तो लोग मानते हैं कि वो डिप्रेशन में है। नहीं, ऐसा नहीं है। 15 दिन तक यही परिस्थिति उसके जीवन में रहती है, उदास रहता है, किसी के साथ बोलता नहीं है, झगड़ा करता है और उसका जीवन चेंजिंग लगता है आपको, तो 15 दिन तक इसकी असर रहती है, तब वो डिप्रेशन में है, ऐसा मनोविज्ञान कहते हैं। इसलिए मेरे आप सबको नम्र विनंती है कि जो डिप्रेशन वाले लोग हैं उसको ये वीडियो दिखाना, ओमकार शुरू करना। तंदुरुस्त जिंदगी योग से ही मिलती है। 2003 से मैं योग करता हूँ नियमित, कभी भी मैं योग को छोड़ता नहीं हूँ। इसलिए मेरी विनंती है कि आप सब तंदुरुस्त और अच्छी जिंदगी जीने के लिए नियमित योग करो। नमस्कार।